गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए बोर्ड पर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर जो 10th क्लास में इससे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कितने भी टर्म्स हो, लेकिन कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, लीनियर कहलाएगा। इक्वेशन है मीन्स इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लास 8 में आप पढ़े हुए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 10 में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, बदलता रहे। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है। जिसका वैल्यू हमें पता ना हो, वो दूसरे इक्वेशन पे या दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता हो। कहीं पे x का वैल्यू 0 भी आता है, कहीं x का वैल्यू 100 भी आता है, कहीं x का वैल्यू 10 भी आता है। उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल इस्तेमाल होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by plus c is equals to 0, where a, b and c are constant। a और b, c क्या है, किसी नंबर के बदले इस्तेमाल हुआ है। x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ क्या है बच्चों, where a, b and c are constant। ये कांस्टेंट के बदला इस्तेमाल किया गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको, ये एग्जाम्पल है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो एक जगह पर क्या है बच्चों, एक जगह पर 3 है, a इज इक्वल्स टू 3। b की जगह पर क्या है बच्चों, b इज इक्वल्स टू 4। c की जगह पर क्या है, c इज इक्वल्स टू 9। तो a b c क्या है, कांस्टेंट के बदला इस्तेमाल हुआ है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ वेरिएबल कौन है, x और y। अब ध्यान दीजिए कि इस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 है। क्या पावर है, 1 है। दूसरे टर्म में 1 2 3 टर्म है, इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इस पर पावर 1 है। दूसरा टर्म है, इसमें वेरिएबल y इस्तेमाल हुआ है, इस पर पावर 1 है। तीसरा टर्म 9 है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल पर पावर कहाँ से होगा। तो इसमें पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है इस टर्म की। इस पर पावर 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसमें वेरिएबल है नहीं, डिग्री इसकी डिग्री 0। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई, 1 ही हुई, 1 से ज़्यादा डिग्री है नहीं। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम क्या कहलाया, लीनियर। क्या कहलाया बच्चों, लीनियर कहलाया। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हुआ तो क्या कहलाएगा, ठीक है, 1 होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाया, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब इसका सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसमें x और y का वैल्यू पूछेगा। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, क्रॉस मेथड है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में आते हैं, एग्ज़ाम में आपके आते हैं, वो हो कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। तो अब लीनियर इक्वेशन 1 होगा,
तो अगर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है। a1 b1 c1 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। दूसरा लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा और हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। अब वो दो स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल मेथड में ग्राफ तो हम बनाएंगे ही, साथ में हम ग्राफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को देखकर ये पता करेंगे कि उसका x और y का जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे x का कोई वैल्यू आएगा, y का भी वैल्यू है, दोनों का एक एक वैल्यू आया तो सिंगल सिंगल आंसर आया, x का भी y का भी आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और x और y का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, ढेर सारा आंसर आ गया, x का भी बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा, y का भी बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा, तो क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन हो गया। और अगर x और y का सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्यूशन ही नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा उस केस में, नो सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग पहचानेंगे किस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस केस में नो सॉल्यूशन होगा, और किस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर दो केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरे का भी स्ट्रेट है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस होता है। ये L1 है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये L2 है सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, और ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कंडीशन जो होगा बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का होगा। इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये केस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें x का भी सिंगल आंसर होगा, y का भी सिंगल आंसर होगा। दूसरा केस देखो बच्चों, केस 2 की बात करते हैं। जब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L1, और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L2, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर सट सट कर जा रहा है, तो हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, x और y का मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा x और y का जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। मेनी की जगह पर इनफाइनाइट भी होता है बच्चों, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होगा। क्लियर है। केस नंबर 3, केस 3 देखिए बच्चों। अगर दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हुआ बच्चों, और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हुआ, दो इक्वेशन का ग्राफ, लेकिन ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हमेशा दूरी बराबर है दो लाइन के बीच में, ना कभी मिलना है और ना कभी एक दूसरे को जान रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, ना दोस्ती होगा, ना दुश्मनी होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगले को हम जानते नहीं। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कौन सा ग्राफ, किसका कैसे ग्राफ होगा, इस केस में x और y का कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है बच्चों,
is the case of no solution. क्लियर, समझ में आया? अब इस चीज को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दो लीनियर इक्वेशन होगा, दो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दो स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई दोनों का सिंगल सिंगल आंसर होगा। दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है तो एक्स और वाई का मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चों? मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, लाइन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले जिसके पास कम कोफिशिएंट होगा, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लें, उसको अकेले रखेंगे। इसके कोफिशिएंट क्या है? वाई का 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम वाई को इस साइड भेजेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब ये x का वैल्यू तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको y का वैल्यू पता ना हो। x टोटली डिपेंड्स अपॉन द y। तो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका 3 वैल्यू, कितना वैल्यू? 3 वैल्यू अपने मन से मान लेना है और ऐसा वैल्यू मानना है जिसको आप इक्वेशन में रखने पर उसको सॉल्व कर लें और वो होल नंबर आए या इंटीजर आए। नेगेटिव भी नंबर आएगा तो चलेगा, है ना, जिसको हम लोग आसानी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो लेट y इज इक्वल्स टू 0। y को क्या मान लिया बच्चे? 0 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं। देन x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 3 माइनस 0, 3 आ गया। जब y का वैल्यू 0 तब x का वैल्यू क्या आया? 3 आया, 1 आ गया। इसी तरह दूसरा मान लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू 1। y का वैल्यू 1 मान लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी मान सकते हैं। देन x क्या होगा जब y 1 होगा? तो यहां y का वैल्यू 1 रखिए। 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 1। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चे। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 जा 2। 3 माइनस 2 क्या होगा? 1 होगा। 3 माइनस 2 क्या होगा? 1 होगा। जब y 1 तो x भी क्या आया? 1 आया। तीसरा लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू 2 मान लीजिए, माइनस 1 मान लीजिए, हम 2 मान लेते हैं 2। देन x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू y क्या है? 2। 3 माइनस 2 जा 4, तो माइनस 1। 3 वैल्यू आ गया बच्चों। 3 वैल्यू y का, 3 वैल्यू x का। अब इसका एक टेबल बना लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है और इस बार भी आएगा। x y देखिए, जब x 3 तो y क्या? 0। जब x 1 तो y क्या? y भी 1। जब x माइनस 1 तो y क्या है बच्चे? 2 है। ये टेबल आ गया। क्लियर है? तो ये टेबल है, इसका हम लोग टेबल बना लिया। आप टेबल के बाद इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ करेंगे। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर प्लॉट करना है, पेंसिल से बनाना है ग्राफ। ठीक है, हम ऐसे ही आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये क्या है बच्चे? y एक्सिस। क्या है y एक्सिस?
ये क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ज़ीरो होता है, मतलब x और y दोनों का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, किसी भी, इधर x क्या होगा नेगेटिव होगा, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ओरिजिन से ही होगा। तो इसको हम लिखते हैं x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब इसमें आप देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, 3 तक गया पॉजिटिव में, तो x पॉजिटिव इस साइड दिखाते हैं, 1 2 3 4 5, ज़रूरत तो 3 तक ही थी लेकिन हम 5 तक दिखा दिया। और ये स्केल होता है, जो ग्राफ पेपर में एक बड़ा सा बॉक्स होता है उसको आप स्केल मान लीजिएगा, कितने यूनिट कितने बॉक्स को आप 1 यूनिट मांग रहे हैं वहाँ पे स्केल मानना होगा। यहाँ हमने एक बॉक्स को 1 यूनिट मान लिया, 1 2 3 4 3 तक था लेकिन 5 तक दिखा दिया, देखने में अच्छा लगेगा। x निगेटिव कितना है, इधर निगेटिव लिखते हैं, तो x निगेटिव में -1 है, तो क्या होगा -1। ज़रूरत हमारी -1 की है क्योंकि -1 ही हमको प्लॉट करना, बाकी और तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी ऐसे अच्छा लिखने के लिए हम लिख देंगे x का हो गया। अब आइए y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, ऊपर में y का वैल्यू पॉजिटिव, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया बेचा, 2 तक गया, 2 तक प्लॉट कर देंगे, 1 2 2 तक ही चाहिए, लेकिन इसको आगे दिखने में अच्छा लगे ताकि हम इसको करते हैं। आप नहीं भी कीजिएगा, 2 तक कर दिया तब भी सही है। y निगेटिव में कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखाने के लिए सिर्फ शो कर देते हैं कि ये ग्राफ दिखे कि हाँ ग्राफ है। आप नहीं भी कीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। अब इसको प्लॉट करते हैं बच्चों, देखिए जब x 3 तो x का वैल्यू 3, तब y क्या, y 0, मतलब y पर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना, y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, क्यों नहीं होगा। आप मेरे घर आए तो सारा वैल्यू तो मेरा होगा, हम आपको जो जैसे ट्रीट करें, जो चीज़ मन का है आपको खिलाएं, ठीक है, कॉफ़ी पिलाएं चाय पिलाएं, वो हमारे ऊपर है, चीज़ें हमारी है, ठीक है, हम आपको जिस तरह से रिस्पेक्ट चाहे दें, ठीक है, लेकिन आपका तो कुछ नहीं है, आप तो हमारा एज ए गेस्ट है। उसी तरह x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x जब 3, x क्या है बच्चे 3, तो y क्या है 0, x 3 यहाँ पर y 0, y तो हर जगह 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, y 0 होगा, यही पॉइंट हो जाएगा, दोनों मिलेगा तब, x 3 और y 0 दोनों कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ पर भी y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0, तो y 0 यहाँ पर भी ये मिले। दूसरा x 1 y 1, x पर 1 y पर 1 दोनों कहाँ मिलेगा बच्चे, यहाँ पर दोनों कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल जाएगा, x1 y1 दोनों को मिलाइए एक दूसरे से, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा, यहाँ पर x1 भी है y भी 1 है। अब आइए x -1, ठीक है, ये y क्या है बच्चे 2 y2, ये दोनों कहाँ मिलेगा बच्चे, यहाँ मिलेगा, y पर 2 इधर से जाना है, y पर 2 से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा, x पर -1 खींचा, तो ये दोनों आकर कहाँ मिला, इस पॉइंट पर मिला, 3 पॉइंट मिल गया। ये तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। क्लियर। और ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y का वैल्यू। तो पहले एक्सिस में कितना है बच्चे 3 है, y क्या है 0 है, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है। इसमें क्या है बच्चे, x क्या है 1, y भी क्या है 1, देखिए x1 y1। यहाँ क्या है x -1, y क्या है बच्चे 2। क्लियर। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अगर ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा आपका, तो आपका बनाया हुआ गलत है। ठीक है, क्लियर है। और देखिए इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर उस इक्वेशन को लिख देंगे। किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + 2y = 3, x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन, एक और इक्वेशन होगा, दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। टेबल 3 वैल्यू लेट कीजिएगा, उसका टेबल बनाइएगा, उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसका भी ग्राफ आएगा। और अगर वो ग्राफ इस ग्राफ को किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ये दोनों ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा x और y का वैल्यू होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बच्चे? 1, y का वैल्यू क्या है? 1, मतलब x का सॉल्यूशन क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? x का 1 होगा, y का भी आंसर 1 होगा। जो वो x का आंसर 1 होगा और y का आंसर 1 होगा, वो इस इक्वेशन में रखने पर इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन में रखने पर जिस लाइन इसका ग्राफ है, जिस लाइन का, उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये किसका ग्राफ होगा? यूनिक सॉल्यूशन का होगा। क्लियर? अगर ग्राफ ये इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, पैरेलल चले जाए बच्चे, दूसरा ग्राफ बनाया वो पैरेलल चला गया इसके, ठीक है, इसके पैरेलल चला गया, तो इस केस में वो दो लाइन कभी मिली ही नहीं, और जब मिली नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो ये नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स और वाई का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तीसरा केस क्या होगा? अगर आपने दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाया और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ पहले वाले इक्वेशन के ग्राफ पर कॉन्साइड करते हुए जाए, ठीक है, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए जाए, तो दो इक्वेशन का ग्राफ जब ओवरलैप करेगा तो उसको कौन सी कंडीशन होगा? देखिए एक्स वाई, हर जगह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सब जगह एक्स और वाई का वैल्यू होगा, और दोनों पर होगा, दोनों इक्वेशन पर के ग्राफ पर हो रहा। इसका मतलब ये कौन सा केस है? मेनी सॉल्यूशन का केस है। यहाँ क्या होगा? एक्स और वाई का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ये ग्राफिकल मेथड था, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को टेबल बना के ग्राफ बनाना है और उसमें देखना है कि उसका ग्राफ किस तरह से आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल कर हम कैसे पता करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, एक्स वाई पी क्यू जेड, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल, उसका वैल्यू यूनिक होगा, मेनी होगा, या सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो ये देखते हैं। लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस तरह दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। इसमें x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट b2 है, c1 कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है, c2 कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर है। क्लियर? अब इसमें रेशियो निकालेंगे सारे कोफिशिएंट का। पहले x के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, a1 बाई a2 का रेशियो निकाल लीजिए, जो भी रेशियो होगा, b1 बाई b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, जो भी होगा, व्हाटएवर, कुछ भी आएगा। कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालिए, c1 बाई c2, इसका भी रेशियो फाइंड कर लीजिए। तीनों रेशियो फाइंड कर लिया। अब तीनों रेशियो में हमें देखना है कि अगर केस 1, 3 केस होगा यहाँ पे, केस 1 a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो बच्चे। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं हो, तो ये केस कौन सा का होगा? इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये केस किसका होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन का होगा। इसमें x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू होगा, एक से ज़्यादा वैल्यू उसका नहीं होगा। केस 2,
अगर A1 बाई A2 इक्वल हो B1 बाई B2 और नॉट इक्वल हो C1 बाई C2। A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन C1 बाई C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तो ये केस क्या होगा बच्चे? इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। केस 3, केस 3 क्या है बच्चे? A1 बाई A2 बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए B1 बाई B2 के, वो इक्वल होना चाहिए C1 बाई C2 के, तीनों के इक्वल होना चाहिए, तीनों रेशियो इक्वल आएगा। तो ये इस केस के क्या होगा बेटा? इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? होप समझ में आया होगा क्या? अगर रेशियो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं होगा तो वो केस क्या होगा बेटा? A1 नहीं होगा तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, x का सिंगल आंसर आएगा, y का भी सिंगल आंसर आएगा। अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल हो, इसका रेशियो इसके इक्वल हो और इसके नहीं इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तीनों का रेशियो इक्वल आएगा तो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब ये कि यूनिक जब सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए आप, x जब निकालना है, x निकालना है तो x को हाइड कर देंगे, बाकी दोनों कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख देंगे इसके तरफ। x को निकालना है, x को हाइड कर दिया, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है बच्चे? b1 है, नीचे वाले का कितना है? b2। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म c1 c2। क्लियर? ये x के लिए बनाया। अब y का निकालना तो y यहाँ लिख देंगे, y को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा? x का कोफिशिएंट बचेगा और कांस्टेंट टर्म c1 बाई c2। c1 बाई c2 तो लिखा हुआ है इसके एक तरफ क्या लिख देंगे? ये x का कोफिशिएंट क्या है? a1 बाई a2। क्लियर? तीसरा पार्ट है x है, y है और यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग 1 से दिखाएंगे, कोई भी कांस्टेंट 1। कांस्टेंट का वैल्यू जब निकालना है तो कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा बेटा? a1 a2 b1 b2। a1 a2 लिखा हुआ है, b1 b2। क्लियर? अब ये टेबल इस तरह से बना लेंगे। अब x का वैल्यू निकालना है तो x ऊपर में लिखनी है बच्चे, x बाई। ये पार्ट y पार्ट के इक्वल होगा, y पार्ट इसके इक्वल होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इसका वैल्यू निकालना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा? b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। इसका काम हो गया। इक्वल टू y का निकालना है तो y इक्वल हो, ऊपर में होगा, y क्या होगा बच्चे? ऊपर में होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर एंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ आएगा। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? देख लीजिए, y सेकेंड पार्ट है ना, c2 इंटू, या ऐसे भी a1 c2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। बात एक ही है, c2 a1 लिखें या a1 c2 लिखें, a1 c2 माइनस c1 a2 लिखें या a2 c1 लिखें, a2 c1। y आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट निकालना, कांस्टेंट लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटे, यहाँ एंड हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा,
यहाँ इंटू वाई यहाँ से स्टार्ट होगा, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। ये 3 पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें x चाहिए, सिर्फ x। तो इसको इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 अननोन चीज़ें निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा, x और y दोनों अननोन चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है कांस्टेंट, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे। x निकालना है तो x को इससे इक्वेट कर देंगे बच्चे, y निकालना तो y को इस इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए देखिए x का ये पार्ट इस पार्ट से इक्वेट कर देंगे, y निकालने के लिए y का ये पार्ट इस पार्ट से इक्वेट कर देंगे। क्लियर? देखिए x बाई b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है? ये पार्ट इक्वेट करना है किससे? कांस्टेंट वाले पार्ट से। कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है? 1 बाई a1 b2 देखिए माइनस a2 b1। क्लियर? y का निकालना है बच्चे, तो y वाले पार्ट को इससे इक्वेट करेंगे कांस्टेंट से, y बाई a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या है बच्चे? a1 b2 माइनस a2 b। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये इक्वेशन है बच्चों जो अभी हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये x क्या है? x ये डिनोमिनेटर में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो यहीं तक क्या बच जाएगा? x। ये पूरा पोर्शन डिनोमिनेटर में जाके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये पूरा डिवाइड में था, इस साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। b1 c2 माइनस b2 c1, ये पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम से होगा, फर्क नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 बाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है बच्चे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? इसी तरह y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। y फाइंड करना है तो y इक्वल अकेले रखेंगे, y को इस साइड भेज देंगे, y का ये पार्ट क्या बचेंगे? इस साइड भेज देंगे बेटा। 1 बाई पहले से सेट क्या था? a1 b2 माइनस a2 b1। ये डिवाइड में है, उस साइड आके क्या होगा बच्चे? मल्टीप्लाई में होगा। ये डिवाइड में है, उस साइड आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में। ये पूरा आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a1 c2 माइनस a2 c1। क्लियर? नीचे क्या है? 1 है। नीचे क्या है? 1 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे? a1 c2 माइनस a2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x और y का वैल्यू आ गया। क्लियर? ये क्या आ गया बच्चे? x और y का वैल्यू आ गया। कहाँ से? ये a b c क्या है? a क्या है? कोफिशिएंट है x का, b क्या है? कोफिशिएंट है y का, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो x निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ y है ना, ये x है नहीं सॉरी, ये क्या है? कोफिशिएंट किसका है बेटा? b, कोफिशिएंट ऑफ y, ये कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ b माइनस कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ b। दो इक्वेशन में किसी में इस एक में a1 एक में a2। क्लियर? ठीक है।
तो ये क्रॉस मेथड था। इस तरह से ये आएगा नहीं, आता नहीं है, मेन आता है। इस पर बेस्ड जो कंडीशन हमने बताया है वो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक इक्वेशन है देगा, लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक अननोन चीज़ दे देगा, k दे देगा, m दे देगा, n दे देगा, और बोलेगा कि उस k का वैल्यू निकालिए जब उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उस k का वैल्यू निकालिए जब उसका मेनी सॉल्यूशन है, उस k का वैल्यू बताइए जब वो नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो 3 केसेस हमने बताया था। पहला केस क्या बताया था, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। क्लियर। फिर दूसरा केस क्या बताया था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन का केस है। तीसरा केस क्या बताया था, मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों इक्वल होगा, ये मेनी सॉल्यूशन का केस है। जो केस का बात करेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से वो कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, अननोन जो k है, m है, n है, उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। होप समझ में आया होगा सबको। थैंक यू।